टिकैत साहब धरना जो हटाया गया है जबरदस्ती, वहाँ पे अरेस्ट किया है उन लोगों को। हाँ, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा होता है। अभी क्या साफ सफाई कर दी होगी। तो किस तरह से उनको मतलब क्या ये लड़के तोप तमंचे लेकर जा रहे थे वहाँ पे के युद्ध था वहाँ पे। भाई सरकार जब चाह जब हटा देती है, सरकार वो भी एक लोग आंदोलन का हिस्सा होता है। दोबारा बैठेंगे वो लोग? हाँ, जीतेंगे। तो इस तरह से जैसा आप देख सकते हैं कि धरना वहाँ पे तो जो खबर आ रही है जंतर मंतर से, वहाँ पे महिला पहलवानों का धरना हटा दिया गया है। लेकिन राकेश टिकैत से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हट गया दोबारा लग जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे गाजीपुर का ये नज़ारा एक बार और आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे सारे किसान यहाँ पे बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। और जिस तरह से किसान आंदोलन का संघर्ष चला था, और एक जगह नहीं कई जगह बैठे हुए हैं। और यहीं पे दिखाएंगे तमाम लोग, कुछ लोग खड़े भी हैं। और जो धरना वहाँ पे हटाया गया है उस पर अलग अलग तरह की राय बन रही है। और कहाँ से आए आप? मैं देहरादून से आया हूँ। देहरादून से आए? मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड। तो आज जो बेटियों के साथ हो रहा है, आप जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाट समाज की बात कर रहे हैं, ये क्या लगता है उन बेटियों को देख करके? भाई आरक्षण का मुद्दा तो ऐसा है कि आरक्षण का मुद्दा ही नहीं संभाल पाई गवर्नमेंट, हमें वायदा करके मुकर गई। चलो हम तो शांत बैठे हैं, पहले हम अपनी बेटियों को तो न्याय दिलवा लें। लेकिन उनको तो हटा दिया गया। मेरा सवाल ये है कि मतलब जो लोग कहते थे आज हमारी बेटियां, उनको राज्यों से जोड़ा जाता है कि हरियाणा की है, पंजाब की है, ये यहाँ की है, जातियों में बांटा जाता है। लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हटा कैसे देंगे, कोई उनके थोड़े चल रहा है। वो तो जबरदस्ती हमें भी रोक रखा है यहाँ बॉर्डर में। हम जंतर मंतर से ही आए, अभी जबरदस्ती चल रही है, सरकार की तानाशाही चल रही है। दिल्ली के चारों तरफ हमें घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर सरकार तो ऐसी हो गई कि बस सब कुछ इन्हीं के हाथ में हो गया। ये चाह रहे हमें तो कि बस पब्लिक किसी तरीके से वहां ना पहुंचे। थोड़े बहुत जो लोग पहुंचे उन्हें ठूस दिया गया बसों में पूरे तरीके से। ये कौन सा लोकतंत्र है, कुछ समझ में आ रही है मुझे? कोई लोकतंत्र नहीं है जी। आज प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन करा है और उनके हाथ में दंड मिला है जो कि हमारे महान राजाओं की धरोहर है। वो दंड उन्होंने ग्रहण करके संसद में स्थापित करा, तो उसके तरीके से न्याय भी तो करे। वो तो न्याय का देवता है दंड, तो थोड़ा सा न्याय तो दे हमें। कुछ दो शब्द तो बोलते ही नहीं, चुपचाप अपना मुंह लटका के काम निपटा निकल आवे। प्रधानमंत्री जो खूब बोलते हैं, मन की बात खूब सुनाते हैं। मन की बातों में हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं। हमारे बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे। 1.5 महीना हो गया हमारी बेटियों को बैठे हुए, 2 शब्द नहीं बोले उन्होंने उनके बारे में कि भाई क्यों बैठे हैं। कुछ तो बोले उनके लिए। क्यों बैठे वो तो खूब देख रहे हैं, बैठ के तो देख ही रहे होंगे क्यों बैठे हैं। उससे पहले वही बेटियां हमारी जब मेडल लेके आई थी, फोटो खिंचवाने की तो न बहुत लग रही थी, बुला बुला के फोटो खिंचवा रहे थे। अब एक बार भी पूछा तक नहीं, पूछ तो ले, पता तो उन्हें सब चीजों का होगा ही। एक आदमी के पीछे पूरी सरकार अंधी हो रखी है। एक आदमी को ये सोच लिया भाई, मेरे को तो लग रहा है कि ब्रजभूषण ही मोदी बन गया बिल्कुल पूरा। वही तानाशाही कर रहा है सारा का सारा। मोदी ब्रजभूषण क्यों मोदी बन जाएगा? मोदी जी उनको बचा रखा है भाई। मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे ब्रजभूषण के खिलाफ, तो हम तो ये सोच रहे ब्रजभूषण ही बनेगा। नहीं बोल रहे तो मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं ना ब्रजभूषण को। सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ तो इतनी भी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ही। सोचना चाहिए उन्हें। पब्लिक है, आम जनता है, आम लोगों की तो सुनी कहाँ जाएगी जब उन लोगों की नहीं सुनी जा रही जो नॉन चेहरे हैं, जिन्हें पूरा देश पूरा वर्ल्ड जानता है। जब उनकी नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों की तो सुनेगी। ब्रजभूषण तो कहता है पॉक्सो एक्ट ही खत्म कर दो, बेकार है। हाँ तो फंसने वाला है ना, फंस रहा है पॉक्सो में, तो इसलिए कह रहा है खत्म कर दो भाई। मरना तो है ही, एक दिन फंसेगा तो है ही। कब तक बचेगा? बचने का तो कोई घर उसका बचा ही नहीं है। दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, वो तो टाइम अपना स्पेंड करता जा रहा है। कायदे में तो अगर एक आम आदमी में पोस्ट को लग जाती तो उसे कभी का ये उस दिन उठा के अंदर। आप उत्तराखंड से आए हो, मुझे अपने आपके बात करूं तो क्या उत्तराखंड की जनता ये सब देख के खुश होगी इस सरकार से? कोई खुश नहीं है, कहीं पे भी कहीं पे खुश नहीं है। आने वाले टाइम पे जहाँ पे इलेक्शन होते जाएंगे, भाजपा साफ होती चली जाएगी। अगर इनका यही रवैया रहा तो पब्लिक की नहीं सुनेंगे तो पब्लिक से क्या ले लेंगे? वोट ही तो है देने के लिए हमारे पास, वो भी हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। डंके की चोट पे कह रहे बिल्कुल नहीं देंगे। और लड़ेंगे आखिरी दम तक लड़ेंगे हम, चाहे जो मर्जी हो जाए हमारे साथ, आखिरी दम तक लड़ेंगे। पहले भी हमने 13 महीने कानूनों को वापस करवाने के लिए लड़ाई लड़ी है। लेके आए ना हम ही हैं जो दिल्ली से कुछ लेके आ सकते हैं और लेके आएंगे। ऐलान करते हैं हम आज, जितना मर्जी रोक ले हमें, ये रुकेंगे नहीं हम।
चलिए, ये उत्तराखंड से आए थे और अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि किस तरह से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से बेटियों को आज वहाँ पे डिटेन किया गया या वहाँ पे जबरदस्ती धरना खत्म किया गया। क्या ये लोकतंत्र है? आप भी अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। हो सकता है कल आप रोजगार के लिए चिल्ला रहे हो, आपके बच्चे रोजगार के लिए चिल्ला रहे हो, आपके अलग अलग। लोकतंत्र में विरोध करना एक अधिकार, मौलिक अधिकार है और सरकार की आलोचना करना, उसके आलोचना करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो उसी संविधान के तहत अगर आप आलोचना करते हैं, लेकिन सरकार ये किसी भी आलोचना को सुनने को तैयार नहीं है और चाहती है कि हर विरोध की आवाज को दबा दे। खास करके सबसे आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो देश की बेटियों ने आवाज उठाई, यौन शोषण का आरोप लगाया। और ये दिखाइए यहाँ पे देखिए, गाजीपुर में तरह अलग अलग जगह से किसान आए हुए हैं और बिल्कुल यहाँ पे वही नज़ारा है जो किसान आंदोलन के वक्त का नज़ारा था। और ये आज पूरे देश के लिए कितनी शर्म की बात है, ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप समझिए कि किस तरह से हमारी बेटियों को जबरदस्ती डिटेन किया गया और वहाँ से उठा दिया गया। और हमारे साथ मैम कहाँ से आई है? मैम एक मिनट, आप लोग लाइव हैं अभी। सीधा सा सवाल ये है कि आज देश की 65 करोड़ से ज्यादा महिलाएं क्या सोच रही है नए संसद भवन में, जहां लोकतंत्र की अता ही पता ना हो। और जिस तरह से आपको पता है जंतर मंतर पे उन पहलवान बेटियों को डिटेन कर लिया गया है, पूरा धरना खाली करा दिया गया है। कैसा नजारा लग रहा है? 28 मई को अगर याद किया जाएगा नए संसद के उद्घाटन के लिए, तो इसी 28 मई को याद किया जाएगा कि किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। क्या महिला कहीं पे सशक्त नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा जो हमारे देश की प्रथम महिला हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, क्या उनके द्वारा नहीं होना था? कौन कहता है कि प्रधानमंत्री ही वहाँ का उद्घाटन करेगा या हर जगह का उद्घाटन सिर्फ प्रधानमंत्री करेगा? मोदी कहता है। क्यों कहता है? क्या मोदी है तो सब कुछ है? क्यों है? मैं यही तो पूछ रही, क्यों है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाई जा रही? आज उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपनी तानाशाही चला रहे हैं और कुछ नहीं। और महिला जब तक वे उनके साथ सही से पेश नहीं आएंगे, उन्हें गिरफ्तारी से वापस नहीं करेंगे, वहीं नहीं बिठाएंगे इज्जत से। हम इतने यहीं खड़े हुए हैं। एक बात आपको याद दिला दूं, जनता भूलती बहुत जल्दी है। यही मौजूदा मोदी सरकार कहना ठीक रहता है, जल्दी समझ में लोगों के आती है। 2014 से पहले निर्भया का जो केस था, उसमें सजा दिलवाने के लिए रायसीना हिल पे चढ़ के क्या तांडव किया था, और करना भी चाहिए था एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। मौजूदा वक्त में वही मोदी सरकार एक बेटी महज FIR का डिमांड की तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब यौन शोषण का आरोप लगा रही है, पॉक्सो में जब FIR दर्ज हो गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो यही मोदी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो आपको जुमले सुनाती है, उसकी सच्चाई आज जनता के सामने है। मैम, क्या लग रहा है कि इसी मौजूदा वक्त में आज संसद का उद्घाटन हो रहा है, नया संसद जी, तो यही नया लोकतंत्र है जिसमें आपकी आवाज दफन कर दी जाएगी? जी हाँ जी, मैं अनुपमा चौधरी, जिला मुजफ्फरनगर से। देखो, आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस संसद भवन के उद्घाटन का क्या फायदा है जब हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते? संसद भवन आवाज उठाने के लिए होता है और आवाज हम रोड तक नहीं उठा सकते। हमें तो गला घोट दिया गया महिलाओं का इस सरकार ने। ये खामखा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बच रही है बेटी? अरे उन बेटियों को न्याय दिलवा दो, बेटी बच जाएगी। दिलवाओ तो सही। हमारे मन में भी आस्था होगी मोदी सरकार के प्रति, भाई हमारी बेटियों को न्याय मिल रहा। आज हमारी भी बेटी बाहर पढ़ रही है, लिख रही है। एक डर सा लगता है मन में, मगर कभी कुछ हो ना जा, और जो कुछ हो जाएगा ये सरकार तो कदम भी नहीं उठाती। इस देश में NCRB का आंकड़ा कहता है कि औसत 30,000 रेप की घटनाएं हर साल होती है। मौजूदा बीजेपी सरकार में 2021 के अंदर में 20% रेप की घटनाएं बढ़ गई। NCRB की डेटा दे रहा हूँ, एक FIR दर्ज कराने में क्या हो रहा है आप देख रही है ना। ये वो आंकड़ा है जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। आप ये समझ लीजिए कि इसको 3 गुना 4 गुना आंकड़ा कर लीजिए। 4 साल में 1.25 लाख लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आज इनको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो इस देश में लाखों लाख लड़कियों के साथ जो रेप होता है, कैसे न्याय मिलेगा उनको? कैसे न्याय मिलेगा? और जो आज उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो अगर लड़कियों को भविष्य में कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। बलात्कार कराओ, हाथ लगवाओ, कैसे भी करो, अपने घर शांत बैठ जाओ। मोदी सरकार का सिर्फ यही मकसद है।
क्या मोदी सरकार एक ब्रजभूषण, एक गंदा नागरिक राक्षस हैवान के कारण उन लड़कियों का भविष्य खराब हो रहा है? हमारे इससे एक संदेश नहीं जाएगा कि अगर तुम बीजेपी सरकार में मंत्री हो, सांसद हो, नेता हो, एमएलए हो, विधायक हो, कुछ भी हो, तुम किसी बेटी के साथ कुछ भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये संदेश नहीं दिया जा रहा। क्या तुम्हें छूट मिली हुई है? बेटियों के साथ कुछ भी करोगे? ये छूट मिली, इस सरकार में छूट मिले। भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, 2024 नजदीक आ रहा, इस सरकार को बदल दो, इस सरकार को घसीट दो, इस सरकार को देश से निकाल दो। अब अपने क्षेत्र से इस सरकार को निकाल कर बाहर खड़ा कर दो। अभी जो चुनाव हुए हैं नगर निगम, बहुत अच्छा रहा रिजल्ट भैया, इससे भी अच्छा रिजल्ट ये तुम्हारे सामने। ये हमारी बेटियों को कुचला जा रहा आज, और जो अब भी नहीं हम बोल लेंगे तो हम कभी नहीं बोलने लायक रहेंगे। शांत होकर अपने घर में बैठ जाओ। जो राम नाम की राजनीति करे वो इसी देश में सीता रूपी महिलाओं के बलात्कार शोषण पे अगर वो चुप रहता है तो वो किस तरीके से राम क्या यूज करता है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, ये जनता के सामने है। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में जनता की आंखें खुल गई है? देखिए, जो आज मोदी जी ने करा, जो आज संसद का उद्घाटन किया और वहाँ महिला सशक्तिकरण, जो राष्ट्रपति महिला हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनको बुलाना चाहिए था। और ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या तो पहले किसानों के साथ इन्होंने 1.5-2 साल पहले करी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगा आने वाले चुनाव में, जो उन्होंने नहीं बुलाया। हाँ, मोदी जी क्या करते, उनको बुलाते, उनकी उपस्थिति में खुद फीता काट लेते। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा ये आज जो है, जो हमारी बहनें बेटियां जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ब्रिजभूषण सिंह 25-26 दिन हो गए उसके खिलाफ FIR लॉन्च करे, क्योंकि वो सरकार में मंत्री है, सांसद है। तो मेरा यही प्रश्न है, ED CBI तो आप तुरंत भेज देते हैं और देश की कंपनी 2 मिनट में भेज देते हैं आप, तो इस विषय में इतनी लेट क्यों? अगर वो बेगुनाह है तो आप उनका जो FIR उस पर एक्शन लीजिए। अरे लेट इसलिए कि वो बीजेपी का आदमी है मेरे भाई। भैया अगर ये एक्शन लेती है महिलाओं पे, अभी हम आ रहे थे सुबह तो हमारे साथ में दुर्घटना घटी, हमारे साथ में 3 महिलाएं 307 लगा दी गई। क्या हम हथियार ले रहे थे, वहाँ गोले ले रहे थे, वहाँ बंदूक ले रहे थे? अरे बेगुनाह लड़कियों को तो फांसी से जान लग रहे थे, और हमें भी। अरे कहीं नहीं इनका बस चलता, सिर्फ महिलाओं पे चलता है इनका बस। जितनी 307 लगानी, मेरे पास में अभी दिल्ली से पुलिस से भी कॉल आया, मैडम आप कहाँ हो? मगर मैं जहाँ कहते हो वहीं आ जाऊँ, मैं आ जाऊंगी जहाँ तारा जी करता हो। अब नहीं मैडम, हम तो जानकारी ले रहे हो, आप हो कहाँ? मैं यहाँ पे हूँ गाजीपुर बॉर्डर में, और जिसमें ये जो बता रही है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, जैसे अंग्रेजों के टाइम में स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढा जाता था, वैसे ही आजाद भारत के जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे आप विरोध करना चाहते हैं सरकार के, तो सरकार चिन्हित करवाती है कि कौन कौन नेता है, कौन कौन बाहर निकलेगा, उसके घर पे पहले से ही फोर्स लगा दिया जाता है। सरकार है। क्या लगता है कि किस तरह से पहले अंग्रेज ऐसे करते थे वैसे ही जासूसी कर रही है सरकार? मैं ये समझता हूँ उस समय देश ज्यादा आजाद था। आज की आजादी देख लीजिए, जिस हिसाब से नारी ये करते हैं, वहाँ पर जंतर मंतर में नारियां लड़ रही हैं अपनी लड़ाई, जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, और उधर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जो नारी थी। मोदी जी को चाहिए था कि उनको बुलाएं, और लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। और ये शायद ये जो मोदी जी ने आज संसद में नहीं बुलाया, वो भी एक तरह से इस सरकार का अंत है, नारी का भी अपमान है, इस सरकार का अंत है। इस देश के अंदर में 86 रेप रोज होते हैं औसत। इस देश के अंदर में 49 महिलाओं के साथ उत्पीड़न रोज होता है। 4.5 लाख से ज्यादा एक साल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, करीब 31,000 रेप की घटनाएं हर साल। आप सोचिए, अगर आज ये लड़ाई थम गई और आज इस लड़ाई को दफन कर दिया मोदी सरकार ने, तो याद रखिएगा देश की आने वाले वक्त में 65 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का भविष्य क्या होगा, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि ये लड़ाई आज वो लड़ाई है कि एक बार इसे दबा दिया गया ना, तो फिर हर जो बहसी दरिंदे हैं, और खास करके वो जो मंत्री नेता किसी सरकार में होंगे, उनके हौसले बहुत बुलंद होंगे कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता है। तो जनता को जागना पड़ेगा। ये रोटी की नहीं, ये बेटी की लड़ाई है, ये इज्जत की लड़ाई है। नमस्कार।